हम अपना कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं कपल के तौर पर, यानी कि मियाँ बीवी में होने वाली लड़ाइयों का कैसे ख़ात्मा करते हैं या कैसे उसको डील करते हैं, बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल काम है। एज अ कपल हमारे अंदर रोज़ाना की इतनी तोड़ फोड़ हो रही होती है, जितनी पुरानी शादी होती है उतने सप्रेस्ड हमने इमोशंस रखे होते हैं। जैसे अब खामदों को अपनी बीवियों से अक्सर इख्तलाफ होता है कि वो हमारी बात नहीं सुनती। वाइफ्स को अपने हस्बैंड से ये फीलिंग होना शुरू हो जाती है कि उनके लिए हम इम्पॉर्टेंट नहीं रहे। तो हमारे रोज़मर्रा के तरीक़ों में इतने बिगाड़ आ चुके होते हैं कि छोटे छोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं, और वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उससे शादी की शक्ल बहुत बदनुमा सी हो जाती है। तो हम ये देखते हैं, आज आपने ये फ़ैसला करना है कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिज़ॉल्व कर रहे हैं, उसको देखिए और आइंदा उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है, इसमें चेंज लाएं। अगर आप तरीके से उसको आज डील कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, बिकॉज़ कोई भी साइकोलॉजी, कोई भी थेरेपी सेशन, कोई भी वीलॉग या यूट्यूब का या इंस्टा का जो लेक्चर आप सुनते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है एक्शन लेने से। अगर आप बात सुनकर अपने रवैये, अपने तरीके तब्दील करते हैं तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, वरना सिर्फ सुन लेने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। 2 मिनट की ग्रेटिफिकेशन है कि ओ अच्छा, बड़ी अच्छी बात, और फिर आप वहीं के वहीं खड़े हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एज अ कपल अपनी केमिस्ट्री देखें, यानी कि आप ये देखें कि आपके गोल सिमिलर हैं। आप की ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी केमिस्ट्री राइट केमिस्ट्री है एज अ कपल, कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो सेम है, कि घर में जो चीज़ें हैं वो रखी कैसे गई हैं, ये एक पहलू हो सकता है। या हमें किस तरह बच्चे रेस करने हैं, या हमने वेकेशंस को कैसे स्पेंड करना है। तो क्या आप दोनों कपल एक ही तरह सोचते हैं, या ये होता है कि अच्छा अब ये तो कहेगा कि पहाड़ों पे चलो और इसको पता है मुझे तो पहाड़ अच्छे नहीं लगते। तो ये केमिस्ट्री जो है ये राइट नहीं होती। इस बात मानने में एक पार्टनर का बहुत नेगेटिव टोन होता है इस कपल में। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी होती है कि क्या आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो उसको शो कैसे करते हैं। मतलब अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपके दिल में क्या है कि अच्छा मेरी तो कुछ सुनेगा ही नहीं, और ये तो सिर्फ मुझे देना ही है। तो इसको हम रिस्पेक्ट नहीं कहते। रिस्पेक्ट जो होती है कि अच्छा आज मैं उसकी मान लेती हूँ, मुझे लग रहा है, या आदमी कहे कि मुझे लग रहा है कि मेरी बीवी की बहुत ख्वाहिश है, या बीवी कहे कि आज मेरे खामिद का बेइंतहा दिल कर रहा है, तो मैं उसकी बात मान लूँ। तो ये आप कैसे एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं। तीसरा, क्या आप एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव हैं अभी तक एज अ कपल? अगर नहीं है तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है, बिकॉज़ ये चीज़ जहाँ शादी से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट थी, शादी के बाद तो ये बढ़नी चाहिए थी, बिकॉज़ पोजेशन में आने के बाद चीज़ के साथ आपकी उनसियत इंक्रीज़ करती है। तो पहले तो आप देखें कि एज अ कपल आपकी केमिस्ट्री कैसी है, आपके पैटर्न कैसे हैं, आप एक दूसरे के एंगर को कैसे डील करते हैं, आप एक दूसरे को आने के बाद कितना टाइम देते हैं। अगर औरत भी काम कर रही है और आदमी भी काम कर रहा है तो वो वापस आते हैं, तो दोनों अगर वो ऑब्वियसली बिल्कुल सैचुरेटेड हैं, दे हैव अ रफ डे, सो उसको कैसे डील करते हैं। तो अपने पैटर्न्स को प्लीज़ देखें और गौर करें कि आप उसके अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं, और कम्युनिकेट करें कि आपको अपने पार्टनर की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है या बॉदर करती है। तो प्लीज़ कम्युनिकेशन को नेगेटिव और पॉजिटिव आप बना सकते हैं। एक ही बात को 2 डिफरेंट तरीक़ों से किया जा सकता है, कि मुझे ज़हर लगता है जब आप आते हैं और आप हमेशा लड़ते हैं और आपको तो कोई बात ही समझ नहीं आती। या इसी बात को ऐसे एड्रेस किया जा सकता है कि आप जब दफ्तर से आते हैं तो आप इतने सैचुरेटेड होते हैं ऑलरेडी, डे के अंदर इतने कंज्यूम्ड होते हैं कि आपको बात समझ नहीं आती। तो मैं ये सोच रही थी कि आपसे बात करने का बेहतरीन टाइम कौन सा हो सकता है। सो अगर इस तरह की कोई चीज़ आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी अज़ली तौर पर हमेशा से हमने देखा कि वो नौकरी करके आता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, तो उसकी नौकरी का स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है।
पहले ज़माने में औरत घर होती थी तो उसका स्ट्रेस लेवल इतना हाई नहीं होता था, तो ही यूज़ टू फील एक्सेप्टेड कि वो वापस आया तो अगर उसको थोड़ी देर खामोशी चाहिए या अगर थोड़ी देर वो अपना 100% नहीं दे रहा तो औरत उसको एक्सेप्ट करती थी। बट अब औरत भी कम्प्लीटली उसी तरह कंज्यूम होके घर आती है और उसका भी दिल होता है कि मुझे केटर किया जाए। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट जनरली आना शुरू हो गया, लेकिन इसके बारे में कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो अगर आप आकर उसी तरह उन्हीं पैसों से उतनी ही इम्पॉर्टेंट टास्क कर रही हैं जो आपके हस्बैंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपके हस्बैंड को भी आपकी जॉब की उतनी ही रिस्पेक्ट होगी। लेकिन कई दफ़ा औरतें सिर्फ अपने लिए नौकरी कर रही होती हैं और अपने पैसों के लिए, तो वो हामिद से उतनी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रही होती हैं जो उसको नहीं मिलती। बट जो भी आपकी सिचुएशन है, प्लीज़ उसके बारे में पॉजिटिवली कम्युनिकेट करें और देखें कि आप अपने आप को पहले एक क्वेश्चन कर लें कि क्या आप ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, या आप अपना एंगर डिस्प्ले करना चाहते हैं या अपना एंगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बिकॉज आपकी जो इंटेंशंस हैं, जो आपने शायद अपने आप से बात तो नहीं की, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में आपकी जो बेसिक बैक ऑफ द नीड होती है, जो बैक ऑफ द माइंड आपकी बेसिक नीड होती है, वो बहुत दिखती है। तो प्लीज़ एक मोमेंट लेके देखें कि क्या आप इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं या इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो गुस्सा आपके अंदर आया है आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं। तो अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन और तरह होगी, और आप अगर अपना सिर्फ गुस्सा निकालना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली एक और तरह होगी। तो प्लीज़ अपने आप से 2 मिनट लेके ये क्लैरिटी ले लें कि आप करना क्या चाहते हैं। सो प्लीज़ आपने अगर अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है और कॉन्फ्लिक्ट को डील करना है तो अपने पैटर्न्स को देखें, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करें कि उसको बात कैसे समझ आती है, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें कि कुछ चीज़ें उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो ऐसे ही है, और फिर उस पर अपने हस्बैंड या वाइफ को फॉरगिव करें। बिकॉज उसकी जब तक नेचुरल एबिलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको फॉरगिव नहीं करेंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे। और सबसे ज़रूरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कनेक्ट टू योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाएं। बिकॉज जो हमारा बहुत हल्का सा और बहुत फ्रेजाइल सा कनेक्शन है वो हर चीज़ पर टूटने के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने अब आज देखनी है और अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करनी है और फिर एक बेहतर बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी है। बिकॉज देयर इज़ नथिंग एज सच कि आप अगर इकट्ठे रह रहे हैं और आप इस रिश्ते में रहकर भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।